अगर हिंदुओं से ये सरकार इतना दुखी है तो हेमंत सोरेन सरकार आप फलिए फूलिए। हम कहते हैं निश्चिंत इस बार का अगर रामनवमी भव्य रूप से नहीं निकला तो जब तक हेमंत सोरेन सरकार रहेगी हम लोग कभी भी कोई त्यौहार हम तो नहीं मनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुलदस्ता दे करके हजारीबाग एसपी और डीसी मैडम को गुलदस्ता दे करके एक स्वागत लेटर लिखेंगे और सभी राम भक्त जाएंगे और हेमंत सोरेन को या डीसी मैडम को जितने भी जिला प्रशासन है उनको एक बधाई देंगे कि 100 साल का परंपरा को आज हम लोग तिलांजलि देते हैं। आज से जो है 100 साल का इतिहास को जो है आज हम लोग कुचल देते हैं। हम लोग रामनवमी जब तक हेमंत सरकार रहेगी झारखंड में हम लोग नहीं मनाएंगे। विधायक जी मनीष जायसवाल जी आज पता चला है कि सदन में कुर्ता भी फड़े हैं, तो हम राम भक्त होते हुए हम आज स्वागत करते हैं अपने विधायक जी का। हमारी परंपरा को जीवित रख हम सरकार प्रशासन का जितने भी नियम कानून है सभी राम भक्त धज्जी उड़ाएंगे और जोर शोर से जुलूस मतलब है भव्य रूप से निकालेंगे। ये होगा तो फिर उसका उलट क्या होगा, प्रशासन सब पर FIR करेगी और जब FIR करेगी परेशान होंगे राम भक्त। अगले साल से रामनवमी वो जिन पर FIR होगा वो आगे नहीं। हजारीबाग का रामनवमी जो है पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहाँ का रामनवमी जो है वहाँ की जो झांकियाँ हैं वो पूरे देश भर में लोग जानते हैं। कई घंटों तक ये झांकियाँ चलती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। बहुत भव्य होता है हजारीबाग का रामनवमी जुलूस। उसमें कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा है, कुछ चीज़ों पर प्रशासन की तरफ से कट छट की जा रही है, रोक लगाई जा रही है। इसका विरोध पूरे हजारीबाग वासी कर रहे हैं। फिलहाल 2 लोग हमारे साथ हैं, ये हजारीबाग से पैदल चलकर यहाँ इसका विरोध करने आए हुए हैं। क्या कहना है आप लोगों का, क्या मांगे? और ये समस्या अब केवल हजारीबाग का नहीं रहा, हजारीबाग को लेकर के और जग जिलों में प्रतिबंध लगना शुरू हो गया है। मतलब अब चतरा में भी प्रतिबंध, रामगढ़ में भी प्रतिबंध सुनने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हजारीबाग का इतिहास है रामनवमी का लगभग 104 साल का। अब 104 साल में आप बताइए कि जितने भी SP DC और सरकार बने वो मतलब है कि वो या तो बेवकूफ़ थे या तो वो धार्मिक थे। आप आ गए हैं या तो मतलब है अभी के जो प्रेजेंट में DC मैडम हैं या SP सर हैं या जो हेमंत सोरेन सरकार है, या तो आप भगवान राम को नहीं मानते हैं तभी आप ऐसा कर रहे हैं, या तो हिंदू धर्म का आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और हमारे त्यौहार को आप स्वतः बंद कर देने के लिए आप एक कुत्सित प्रयास हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमको तो यही लगता है क्योंकि बिना सरकार का कोई भी सरकारी महकमा इधर से ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो बिना सरकारी आदेश का कोई भी SP DC कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। खास करके हजारीबाग का रामनवमी जिसका 100 साल का इतिहास है, आज तक कोई भी DC कोई भी SP या कोई भी सरकार किसी भी तरह का तुगलकी फरमान जारी नहीं किया गया था। किस तरह की रोक लगाई गई है और विरोध किस बात का? धारा 144 लगा दिया गया है। हर मंगला को 144 रहेगा। अब ये केवल मंगला को रहेगा या पूरा रामनवमी तक रहेगा ये भी साफ नहीं है। 144 लगा देने के बाद एक भी जुलूस वाले मतलब मंगला जुलूस जो निकलता है वो नहीं निकलेगा, कोई निकालेगा नहीं। आपने 144 लगा दिया, पहला मंगला निकला 144 लगा दिया, उल्लंघन हुआ, आपने 9 लोगों पर FIR कर दिया, 5000 लोगों पर 107 का नोटिस आप कर रहे हैं, सबको नोटिस भेज रहे हैं। तो आप बताइए कि मंगला जुलूस जो सदियों का इतिहास रहा है, आज से मंगला जुलूस नहीं निकल रहा है, 100 साल का परंपरा है वो ध्वस्त हो गया। इस बार मंगला जुलूस लगभग नए के बराबर निकला। अब ये डर के कारण 5000 लोगों पर 107 का नोटिस भेजा। हो सकता है जो 9 लोगों पर FIR हुआ है 10वां नंबर मेरे पर भी FIR हो सकता है, क्योंकि हम सरकार के विरुद्ध जाकर के, प्रशासन के विरुद्ध जाकर के हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पैदल यात्रा करके। तो हो सकता है 10वां नंबर हमारा भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो है आप 144 लगा करके आप FIR कर देते हैं। चलंत DJ पर रोक लगा दिए। राम भक्तों पर जो है कन्फ्यूज़न है, चलंत क्या है, स्टे क्या है, ये प्रशासन पहले क्लियर नहीं कर पा रही है। दूसरी बात है अस्त्र शस्त्र पर प्रतिबंध लगाया था
तो उसमें जो है अभी तक कंफ्यूजन है कि अग्नेयास्त्र क्या होता है बताइए। अब या आम सिविलियन आम सिविलियन अग्नेयास्त्र लेकर के जुलूस में घुसता है, बताइए कोई घुसता है क्या? जो हमारे देवी देवता का अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे लाठी, डंडा, भाला, त्रिशूल, यही लेकर के राम भक्त 100 साल से निकलते आए हैं और वही रहता है। और आप ये भी बोलते हैं एम्बुलेंस वाले पर ये मान्य नहीं है, सरकारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर यह मान्य नहीं है, तो सिविलियन फिर लेकर के क्यों जाएंगे? और जब जुलूस में लाठी, डंडा, तलवार लेकर के नहीं जाएंगे तो लोग जुलूस में जाएंगे ही क्यों? गाना तो आपने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है कि डीजे नहीं बजा सकते हैं, और आप अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं जाएंगे तो हम आपका वहाँ पर क्या मेला देखने जा रहे हैं? मान लीजिए कि प्रशासन की तरफ से ये नियम जारी ही रहता है, यही लागू रहेगा, फिर क्या करेंगे आप लोग तमाम संगठन वाले लोग? तो अगर जारी रहता है, सरकार नहीं मानती है, प्रशासन नहीं मानती है, तो 2 ऑप्शन है। हम सरकार प्रशासन का जितने भी नियम कानून है सभी राम भक्त धज्जी उड़ाएंगे और जोर शोर से जुलूस, मतलब है भव्य रूप से निकालेंगे, ये होगा। तो फिर उसका उलट क्या होगा? प्रशासन सब पर FIR करेगी, और जब FIR करेगी परेशान होंगे राम भक्त, अगले साल से रामनवमी वो जिन पर FIR होगा वो आगे नहीं आएंगे। तो जब 112 जो झांकियाँ निकलते हैं उनके अखाड़ेधारियों पर FIR होगा, तो जब राम भक्त रामनवमी मनाने के लिए अगले साल से वो तैयार नहीं होंगे तो स्वतः रामनवमी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जब निकालना ही नहीं चाहेंगे, कोई टेंशन लेना ही नहीं चाहेगा, तो रामनवमी बंद। तो उससे अच्छा एक और ऑप्शन है, अगर आपने इस तरह का प्रतिबंध नहीं हटाया तो इस बार का हजारीबाग नहीं पूरा झारखंड में ही इतिहास लिखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुलदस्ता दे करके, हजारीबाग SP और DC मैडम को गुलदस्ता दे करके एक स्वागत लेटर लिखेंगे और सभी राम भक्त जाएंगे और हेमंत सोरेन को या DC मैडम को, जितने भी जिला प्रशासन है, उनको एक बधाई देंगे कि 100 साल का परंपरा को आज हम लोग तिलांजलि देते हैं। 100 साल का परंपरा का जो भव्य इंटरनेशनल रामनवमी था, आज उसको ध्वस्त करते हुए हम लोग तिलांजलि देते हैं। आज के बाद जब तक हेमंत सोरेन सरकार रहेगी झारखंड में, कोई भी राम भक्त कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। आज से जो है 100 साल का इतिहास को जो है आज हम लोग कुचल देते हैं। हम लोग रामनवमी जब तक हेमंत सरकार रहेगी झारखंड में हम लोग नहीं मनाएंगे। क्या नाम है आपका? अजय दास। आप भी साथ में आए हैं, कितना समय लगा वहाँ से यहाँ पैदल चल कर आए? 3 दिन। 3 दिन लग गए चलते हुए वहाँ से आए हैं? हाँ, रात्रि विश्राम भी करते थे, दिन भर चलना, रात्रि में विश्राम। कुछ खाते पीते आए या नहीं? हाँ, फल फ्रूट्स वगैरह। क्या मांग है एकदम शॉर्ट में? देखिए, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, कई प्रतिबंध लगाए हैं। हम चाहते हैं सरकार इसको अविलंब संज्ञान में लेकर के संशोधन करें और हम राम भक्तों को पौराणिक परंपराओं के तहत भयमुक्त होकर के मनाने दें। क्या लगता है क्यों इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया? प्रतिबंध जैसे कि सीधा सीधा बोल लीजिए ना मैडम, ये तुष्टीकरण है ना। रामनवमी को जो है राजनीतिकरण कर दिया गया है। कांग्रेस के एक विधायक है माननीय अंबा प्रसाद जी, वो भी विरोध कर रही है सरकार का ही। एक तरह से अगर रामनवमी के पक्ष में आप बोल रही है तो वो सरकार का विरोध में है ना। और माननीय विधायक जी मनीष जायसवाल जी, आज पता चला है कि सदन में कुर्ता भी फड़े हैं। तो हम राम भक्त होते हुए हम आज स्वागत करते हैं अपने विधायक जी का, हमारी परंपरा को जीवित रख सके। देखिए, अपने अपने इष्ट के प्रति, अपने अपने भगवान के प्रति सबकी आस्था है, भावुक हो जा रहे हैं। क्योंकि सालों से मनाते आ रहे हैं ये लोग, तो कसम खाते हैं निश्चिंत इस बार का अगर रामनवमी भव्य रूप से नहीं निकला तो जब तक हेमंत सोरेन सरकार रहेगी हम लोग कभी भी कोई त्यौहार हम तो नहीं मनाएंगे, हम तो नहीं मनाएंगे। अगर हिंदुओं से ये सरकार इतना दुखी है तो हेमंत सोरेन सरकार आप फलिए फूलिए। हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री राम आपको तरक्की दे, खूब राज कीजिए। लेकिन अब जब तक आपका सरकार रहेगा
ये देखिए भावुक हो जा रहे हैं ये, भगवान राम के प्रति आस्था है, इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे हटा दिया जाए, नहीं तो 100 साल का जो इतिहास रहा है हजारीबाग में रामनवमी मनाने का वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, क्योंकि बहुत भव्य तरीके से निकाली जाती है वहाँ की झांकियाँ, जुलूस जो निकलता है बहुत भव्य होता है, लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। तो ये जो प्रशासन की तरफ से पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं विरोध है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in